हेलो जेमिनी, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें जेमिनी, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़, ब्लैक मैजिक सॉल्यूशंस, Akashic records, past life regression, crystals, you can visit my website, you can contact me and then you are set. आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम देखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो बहुत सारे एक्सक्लूसिव पर्क्स आपको मिलते हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है वो ये है कि हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान आप मुझसे अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस आउट कर सकते हैं एंड सॉल्यूशंस या रेमेडीज़ इफ़ नीडेड आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है, प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जिसके गाइडेंस से आप अपने लाइफ को काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं, विच इज़ ओनली एक्सेसिबल टू मेंबर्स। सो यहाँ पे मुझे जेमिनी दिख रहा है कि आपके पर्सन साइलेंट है। आप दोनों के बीच में कुछ प्रकार का नो कॉन्टैक्ट या साइलेंट जोन चल रहा है। शायद से बातचीत भी अगर है, अगर आप एक साथ रह रहे हैं, मैरिड है, कमिटेड है या इन एनी फॉर्म एक साथ रह रहे हैं, मतलब फिजिकली अवेलेबल होने के बावजूद भी इमोशनली अनअवेलेबल वाला सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। देयर इज़ सम काइंड ऑफ टॉपिक या एरिया जिस वजह से यहाँ पे एक चुप्पी साधी हुई है, एक अंतर ध्यान किया जा रहा है, खुद से सवाल किए जा रहे हैं। बोथ ऑफ यू आर इंडिविजुअली इंटरनली फोकस्ड हैं। ओके, सो वो मुझे नज़र आ रहा है विद द हर्मिट कार्ड। इट्स अ म्यूचुअल एनर्जी। हालांकि ये जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है या फिर इमोशनली अंदर गोइंग विद इन वाला जो सिचुएशन है, इंडिविजुअली आप दोनों अलग अलग से अपने अपने लाइफ के इंट्रोस्पेक्ट करना, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे आगे क्या करना चाहिए। इट्स वेरी गुड। इट्स एक्चुअली इट गिव्स यू लॉट ऑफ विजडम कि आगे क्या करना है जब इस फेज से लोग बाहर निकलते हैं। ओके, सो आपके पर्सन जो है वो भी थोड़े से चुप्पी साधे हुए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, दे आर गेटिंग रेडी टू कम्युनिकेट विद यू, बट उसके पीछे बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, साइलेंस, या फिर एक टेम्पररी ब्रेक लिया जा रहा है इस रिश्ते में। दे आर थिंकिंग वेरी लॉजिकली अबाउट दिस सिचुएशन। ओके, सो ये जो टेम्पररी ब्रेक है इसमें ये डिसीजन बना रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स एक दुविधा वाली सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मेरे लिए क्या चीज़ सही रहेगा, एंड वो आएंगे, बात करेंगे। वो इस रिश्ते को इस डिस्कनेक्शन या चुप्पी वाले फेज़ के वजह से खोना नहीं चाहते हैं। वो बात करेंगे आपसे। ओके, बट क्या बात करेंगे, क्या वो एक क्लियर कट डिसीजन होगा या फिर जस्ट अपने मन के सोच विचार होंगे, दैट डिपेंड्स कि ये पर्सन इस 2 ऑफ सोर्ड्स से बाहर निकले हैं या नहीं निकले हैं। मतलब उनका ना दिल कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है। शायद से दिल बोल रहा है कि इस प्यार को चांस दे दो, दिमाग बोल रहा है कि अरे धीरे चलो, थोड़ा सा अपने साइड से तुम स्टेबल या कमिटेड हो सकते हो या नहीं हो सकते, उसको और थोड़ा सा टाइम दे दो, ऐसा। सो इट्स नॉट दैट दे आर नॉट in the same page with you, it's just that कि वो थोड़ा सा और टाइम चाहिए शायद से उनको। ओके, सो ये हम बाकी जब कार्ड्स खोलेंगे तो हमको पता चल जाएगा। शायद से दूर भी हैं आपसे, ऐसा भी हो सकता है कि फिजिकली दूर है। आपके साइड से मुझे जेमिनी नज़र आ रहा है दैट आप स्लो मूव्स ले रहे हैं अपने साइड से। आप भी असेस कर रहे हैं कि मैंने इस रिलेशनशिप में कितना अपने आप को इन्वॉल्व किया है, कितने मैं इमोशनली अटैच हुआ हूँ या हुई हूँ, कितना टाइम एफर्ट्स डाले हैं, इसका मुझे तराजू बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, हमारे सबके दिमाग में ना एक तराजू रहता है कि कितना हम प्यार कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसके हिसाब से सामने वाला कितना रेसिप्रोकेट कर रहा है। ये सबकॉन्शियसली ही है, ऐसा नहीं है कि अनकंडीशनल बोल दिए प्यार एंड हम लोग कुछ भी वी आर गिविंग एंड नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, ऐसा नहीं होता है। सो आई सी दैट
विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स देयर हैज़ बिन अ हिस्ट्री इन दिस कनेक्शन। आप दोनों के बीच में एक हिस्ट्री तो है, बट आप अभी एक ठहराव भी है। इस ठहराव में आप सोच रहे हैं कि मैं स्लोली आगे बढ़ा जाए, शायद से आपने अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा स्लो डाउन किया है। तो वो एक स्लो पेस से आगे बढ़ना मुझे नज़र आ रहा है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टेप बाय स्टेप, प्लस हर प्रोसन कौन जान के बूझ के, ओके, प्रोसेस ओरिएंटेड। देखिए ये जो फील्ड है ना, जैसे कि क्लास 1 के बाद मुझे क्लास 2 जाना है, मुझे डायरेक्टली क्लास 5 में नहीं चले जाना है। सो दैट मच क्लैरिटी यू आर हैविंग राइट नाउ जेमिनी। आप दोनों के बीच में अच्छा ये रहेगा कि जो भी फीलिंग्स, प्लान्स, एक्शंस, बातचीत है वो टेबल पे लाए, वो बात करें। बोथ ऑफ यू ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू ईच अदर। जो आप चाहते हैं, इट्स अ येस कार्ड, सन इज़ वेरी गुड, एक्चुअली इट्स अ येस कार्ड। बोथ ऑफ यू ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू ईच अदर जब आप मिलते हैं या बात करते हैं। बट अभी आप दोनों के बीच में ये हर्मिट, शायद से नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ऐसा वाला फेज चल रहा है। या फिर जैसे मैंने कहा ना, एक साथ रहते हुए भी बहुत कम मिनिमल रिक्वायरमेंट की ही बातें कर रहे हैं आप दोनों। सो सन वुड बी फेवरेबल इन दिस कनेक्शन राइट नाउ। तो ज़रूर इसमें ध्यान दें कि व्हाट नीड्स टू बी हाईलाइटेड इन दिस कनेक्शन। क्या वो एक्शंस हैं, क्या वो बातचीत है, क्या वो डिसीजंस हैं, क्या है ये चीज़। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ईच अदर, कितना पूरा हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, डिस्कस इट आउट। लव एक्सप्रेस किया जाए, लव इन टर्म्स ऑफ, देखिए यहाँ पे मुझे कप्स के एक भी लेकिन कार्ड नहीं मिले हैं, ठीक है, हम देखेंगे आगे के कार्ड्स में क्या निकलता है। सो बात हम प्यार की कर रहे हैं, बट यहाँ पे अभी बातचीत, एफर्ट्स, कमिटमेंट, स्टेप बाय स्टेप आगे चलना, मतलब दिमाग इस्तेमाल हो रहा है। दिल की बात है लेकिन दिमाग इस्तेमाल अभी फ़िलहाल तो हो रहा है। ये आप दोनों के बीच में ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आप दोनों ने कहीं, दोनों में से किसी एक ने या दोनों ने, ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर में या फिर एक्सटेंडेड मेम्बर में या फिर दोस्तों के बीच में या फिर खुद के भी लव लाइफ में कुछ ना कुछ जो है ना अनहील्ड जैसे या डिसफंक्शनल फैमिली इश्यूज रहे हैं, जिस वजह से जो लव लैंग्वेज है, प्यार है, उसको बहुत कैलकुलेटिवली लिया जाता है। मतलब कांट टेक अ रिस्क इन लव, ऐसा वाला बात, डर लगता है कि ये रिश्ता मुझे दुख ना पहुंचा दे, ऐसा हो सकता है। सो इनर चाइल्ड हील करना, ओके, फैमिली इश्यूज हील करना, उसको एक्नॉलेज करना एंड लेट इट गो करना, दैट्स अ होल प्रोसेस एक्चुअली। वो सारे डिफरेंट मोडालिटीज़ होते हैं, बट ये आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है कि अगर मेरा ये सोच है, मुझे अगर डर लगता है, मुझे अगर बार बार मैं अगर किसी को बोलता हूँ या बोलती हूँ कि प्रूव योर लव, देन वेयर इज़ द इशू कमिंग फ्रॉम, ओके। तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये मानना, ये सच मानना कि जो आपके साथ लिखा हुआ है वो तो होने ही वाला है, सरेंडर टू द यूनिवर्स। फिर भी एक फ्री विल कर्म हम करते हैं, करेक्ट, तो उसके ऊपर भी भरोसा रखना कि आपके साथ सभी चीज़ें सही रहेगी। तो आप क्यों किसी को बोल सकते हो कि हमेशा एक दो दिन के बाद ही टेस्ट करना कि प्रूव योर लव करके। मैंने बस एग्जांपल दिया जेमिनी, इट कैन बी एनी डिफरेंट वेज जहाँ से आपकी ये सिम्टम्स या आपके पर्सन के वो सिम्टम्स नज़र आए कि एक पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप में या तो उनके साथ हुआ है या कहीं आसपास देखा है, या फिर एक्स रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हैं। एक प्रॉपर लवी डवी कपल हमने शायद से नहीं देखे हैं, ओके, अपने लाइफ में, चाहे वो पेरेंट्स के रूप में हो, एक्सटेंडेड फैमिली के रूप में हो, रिलेटिव्स के रूप में हो या कहीं हो। सो वो इम्पैक्ट अभी भी आ रहा है, ओके। सो इसमें मुझे दिख रहा है कि अच्छी बात ये है कि ये आप दोनों को पता, ये नॉलेज में आना कि एक ये डिस्कनेक्शन ख़त्म करके अपने अंदर जो चीज़ें हैं, जो ढकी हुई हैं, जो फीलिंग्स, बातें, डाउट्स एक्सप्रेस नहीं हैं, उनको सामने लाके बातचीत करना वुड ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉल्यूशन टू दिस रिलेशनशिप, क्लैरिटी लाएंगे, ठीक है। सो इसके आगे के जो कार्ड्स है कि और क्या तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स, मतलब और क्या मेजर इश्यूज इस महीने आप दोनों को फेस करने पड़ सकते हैं इस रिश्ते में, प्लस उसके लिए गाइडेंस क्या रहेगा, प्लस आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस एंड एक्शंस क्या हैं,
इस रिलेशनशिप का आउटकम नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में क्या रहने वाला है, क्या कोई नया लव आपके लाइफ में आ रहा है, ये हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। उसके लिए आपको मेरा चैनल मेंबर बनना पड़ेगा। एल्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।